नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम लोग वास्तविक संख्या पर आधारित कई दिनों से बहुत सारे सवाल को देखे हैं, समझे हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग ऐसे सवाल को आज लेकर के आए हैं जो सवाल न केवल मैट्रिक के एग्जाम में या न बोर्ड्स के एग्जाम में बल्कि कंपटीशंस में भी अपने तहलका को मचा चुका है। तो आइए उस प्रकार के सवाल को आज हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और आप इस प्रकार के सवाल को आप लोग अपने एग्जाम में भी बना पाइएगा और जब कंपटीशंस का तैयारी करिएगा तो उसमें भी आप इस क्वेश्चंस को आपको इन सब क्वेश्चनों से भेंट होगा तो कहिएगा कि एकदम उत्तम सर तो हमको इससे पहले ये सब पढ़ा ही चुके हैं। आइए आज हम लोगों का मुख्य चर्चा का विषय रहेगा बाबू, वो रहेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसअ गुने मॉसअ। बहुत ही सुंदर ये एक फॉर्मूला है, आप लोग जानते होइएगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। आज हम लोग इसी सूत्र पर जो है सवालों को चर्चा करेंगे, है ना। यही सूत्र आप लोग बाबू, दो संख्या कोई भी हो, अगर आप उसका मॉसअ निकालिएगा और उस दोनों संख्या को गुना कर लीजिए और उनके द्वारा जो निकला हुआ मॉसअ और लॉसअ है उनको गुना कर लीजिए तो दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है ना। तो इसी पर आधारित सवाल को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि भाई किस तरीका से इस पर सवाल पूछा जाता है और कैसे इस पर सवाल आता है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बाबू कि दो संख्याओं का मॉसअ कितना है। देखिए जरा आप लोग देखिए, पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का मॉसअ 145 तथा उनका लॉसअ 2175 है। कुछ भी है, आप जो हमारा सूत्र देखिए ऊपर में भी गंगेश जी लिख दिए हुए हैं तो उनको भी जरा आप लोग देख लीजिए, है ना। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF है ना। तो पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार के सवाल बनाने के लिए आपको ये सूत्र लिख लेना है ना। इस सूत्र को लिख लीजिए और इसी में क्या करिए कि आपको बताया जाएगा कि पहली संख्या आखिर कौन सा होगा, है ना। पहली जो हमारा संख्या है, देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या कितना है, नहीं दिया हुआ है। तो हाँ दिया हुआ, यदि एक संख्या 725 है, पहली संख्या 725 गुने दूसरी नहीं दिया बाबू, तो जो नहीं दिया उसको आप लोग x मान सकते हैं, कोई दिक्कत। जो नहीं दिया उसको हम लोग x मान लेते हैं, है ना। अब x मानने के बाद क्या होगा कि जरा देखिए इसको x मान लेते हैं और बराबर LCM हमारा कुछ दिया हुआ है। LCM कितना 2175 दिया हुआ है इंटू HCF भी दिया हुआ है 145 दिया हुआ है। 100 क्या दिया हुआ, 45 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग इसी तरीका से x का मान निकाल सकते हैं। x का मान यहाँ निकालिएगा बाबू तो कितना हो जाएगा 2175 गुने कितना हो जाएगा 145 और बट्टे देखिए बाबू इधर गुना में है ना, तो गुना को उल्टा उधर भाग में चले जाता है। कितना 725, कितना 725 अब देखिए काटेगा तो 3 से कट जाएगा एकदम इजीली और 145 को 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 300 और 45 दिया कितना आ जाएगा 135, है ना। तो ये आपका आ जाएगा 400। इस तरीका से 35 इसका आ जाएगा आंसर, 435 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यानी हमारा जो सेकंड संख्या होगा, यानी हमारा जो सेकंड सवाल हो दूसरी संख्या होगा वो कितना होगा 435। इस तरीका से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए इसी तरीका से हम लोग अगले सवाल को सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर बनता कैसे है ना। हमारा अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मॉसअ 13। तो कुछ नहीं, आपको पहले लिख लेना है कि पहली संख्या, ए भाई तुम साइड हो जाओ, थोड़ा भी छोटा कोई चीज बैठ जाता है इस पर मच्छर ये एकदम कैच कर लेता है। पहली संख्या गुने इस फॉर्मूला को बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही बेस्ट है
है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाता है एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाता है। तो पहली संख्या देखें तो क्या सवाल में हमारा दिया हुआ है, दो संख्याओं का मौ 13 है, नहीं दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या 26 दिया हुआ है, दूसरी नहीं दिया तो दूसरी को मान लेना थोड़ा सा एक्स, है ना। एलसीएम हमारा दिया गया है 182 और एचसीएफ भी दिया हुआ है 13, तो कोई दिक्कत नहीं 13। देखिए इन दोनों के बीच में नहीं पूछे तो गुना, गुना का उल्टा सुना भाग, और भाग को कहाँ लिखते हैं हम लोग, बट्टा में लिखते हैं। तो 182 गुने 13 और बट्टा कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, 13 दूना 26 और दूसरे इसको काटिएगा तो 91, यानी फाइनली इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा बाबू, x बराबर 91। नहीं समझ रहे हैं, इससे आसान कौन सा फॉर्मूला सवाल होगा बताइए। और एकदम बिल्कुल ये इस तरीका से आप लोग इसको सीख लीजिए, है ना, पूरा गर्दा छोड़ा दीजिए सब क्वेश्चन को। कहाँ आपको नहीं समझ में आता है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं जो जो मान दिया फॉर्मूला पर मान आपको नहीं बैठाने आता है, इतने कमजोर है? तो सब ही एकदम आसान है, सब सीखते चलिए जल्दी जल्दी। आइए अगला देखते हैं, तब झूठों का कहिएगा कि उत्तम सर पढ़ाते नहीं हैं। आइए, दो संख्याओं का मौ 27 है, तो पहली संख्या हम लोग लिखते हैं, पहले जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिएगा, है ना। पहली संख्या गुने जो फॉर्मूला है वो लिखिए, जो मान दिया वो चुपचाप बैठाते चले। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, है ना। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है दो संख्याओं का मौ 27 है, तो जो दिया हुआ है वो लिखते चलो। मौ 27 और लौ 1449, तो लौ 1400 कितना है, ए हो मच्छर, तुम काहे परेशान कर रहे हो उत्तम सर को। दोस्तों एक हमारा दूसरा टीचर भी है, वो भी आ रहा है पढ़ाने, समझ गए नहीं, मच्छर दोस्त जो है ना परेशान करता है। दूसरी संख्या कितना है देखिए, फिर आ गया है वो, अरे हमारे विद्यार्थी को काहे तुम धोखा दे रहे हो। आइए दूसरी, पहली संख्या क्या दिया हुआ है, पहली नहीं दिया हुआ है क्या, पहली संख्या कितना दिया हुआ है देखिए। तो यदि एक संख्या 161 है तो 161 डालिए, गुने दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या नहीं है तो x मानिए 14, गुने एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 1449 दिया हुआ है ना, 1449। एक सेकंड बाबू, 1449 और गुने कितना दिया, एचसीएफ कितना दिया हुआ बताइए, एचसीएफ 23 दिया हुआ है। जो मान दिया हुआ है बाबू, जैसे देखिए पहली संख्या 161, दूसरी नहीं दिया तो दूसरी छोड़ देंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ देंगे, इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा आपका 1449 गुने 23 और बट्टा आपका आ जाएगा 161, है ना। तो 23 7 ही कट जाएगा और 7 से कट जाएगा इस कितना 2349 है बाबू ये, है ना। तो 7 दूना 14 और 7 7 49, इसीलिए इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 207। बस काट देना है आपको, बट्टा में डाल के काट देना है, बस बन जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का मौ 18 उनका गुणनफल देखिए कितना आसान है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौ 100 गुने क्या चीज बाबू, मौ 100। इस फॉर्मूला को, सूत्र को एकदम अपने दिल में बसा लीजिए, भूलिएगा नहीं कभी, है ना। ऐसा याद कर लीजिए कि जिंदगी में नहीं कभी भूल पाइएगा, है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी दोनों का गुना, है ना, दोनों का गुना, उनका गुणनफल दिया हुआ है 12,960, ये गुना करके दिया हुआ है ना। और लौ 100 देखे तो दिया हुआ है क्या, लौ 100 ही नहीं दिया हुआ, तो एक्स मानिए लौ 100 को, मौ 100 दिया हुआ है 18, तो 18 मानिए। इन दोनों के बीच में नहीं पूछा तो गुना है, गुना का उल्टा होता है भाग, भाग को बाबू कहाँ लिखते हैं हम लोग, 12,960 और बटा कितना 8। आप लोग अगर इसको भाग दीजिएगा तो 8 एकम 8 आ जाएगा, ठीक। अब कितना आ जाएगा, 4 4 पर 49 आ जाएगा, 8 6 48 आ जाएगा आपका, 1 पर 808, 8 दूना 16, 1620 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा काटने से, है ना। 12,960 को अगर 8 से भाग दिया जाएगा तो 1620 आंसर आएगा। क्या नहीं समझ रहे आप इस सवाल, आप इतना आसान क्वेश्चन को। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौ 100 गुने मौ 100 या एचसीएफ इंटू एलसीएम, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ पर ये सवाल हम लोग बना रहे हैं। लौ 100 मौ 100 के खंड से भी इस चैप्टर को आप जोड़ करके देख सकते हैं।
है ना। और ये अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं ये वास्तविक संख्या के चीजों से जुड़ा हुआ है ना। ओके सर, क्लास चला सही से। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यदि दो संख्याओं का मौसम 25 से 950 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कितनी आसान। पहली संख्या सवाल कोई भी हो सूत्र वही लगाइए, है ना। कोई भी इसमें आप देख रहे हैं तो पहली संख्या गुने क्या आएगा, बोलिए 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 बोलिए। दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या चीज, लॉसा गुने क्या चीज, मौसौ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुने मौसौ। तो यानी क्या इसमें हमको करा दोनों संख्या का बस गुणनफल निकालिए, तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालिए या उसके लॉसा मौसौ का गुणनफल निकालिए। बाबू सेम होता है तो उसका गुणनफल कर दीजिए 25 और गुने कितना आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, इस पर एक 0 1250 राइट इसका आंसर आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या करें दोनों संख्या का बस हमको केवल गुणनफल बता दो। देख रहे करें दोनों तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। कोई दिक्कत है। आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगला पूरा एकदम बाबू बहुत आसान है। ये तो देखिए एकदम बिल्कुल आसान। ए एक संख्या है गुने बी भी एक संख्या है और दिया हुआ है क्या उसी का HCF, है ना, और उसी का गुने क्या चीज LCM। क्या दिया हुआ है उसी का HCF और उसी का क्या दिया हुआ है LCM। तो बाबू आप इस पूरा को उसके अगर बट्टा में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक बचेगा और यहाँ आ जाएगा आपको HCF गुने LCM और बट्टा क्या आ जाएगा AB, A गुने B। यानी इसको भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए कितना बड़ा मगर आंसर है एक, है ना इस क्वेश्चन का। इस सब को उसके बट्टा में डाल दीजिए तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा तब कितना बचेगा एक। अब यहाँ इसको कोना कोनी भी गुना करिएगा तो फिर हमको उतना बराबर आना चाहिए, है ना। अगला देखिए क्या चला। अगला सवाल है कि दो संख्याओं A और 18 का लॉसा 36 है, ठीक। भागो रे तुम। दो संख्याओं A और 18 का लॉसा कितना है 36 है तथा मौसा 2 है, ठीक। तो यानी A गुने 18 बराबर लॉसा कितना है 36 और मौसा कितना है 2, ठीक है 2 एकदम काट दीजिए। तो अब इन दोनों का गुणनफल तो यहाँ A रखिएगा, यहाँ आ जाएगा 36 गुने 2 और 18 इसके बट्टा में चले जाएगा। 18 दूना 36 2 दूना 4, इसीलिए A बराबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। क्या दिक्कत है बाबू रे, कोई दिक्कत है। बिल्कुल आसानी तरीका से आज हम बता रहे हैं बाबू, एकदम ऊर्जा के साथ बता रहे हैं ताकि आप सभी विद्यार्थी सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि आप कहाँ नहीं समझ रहे हैं, है ना। आइए एक बड़ा सा सवाल देखने में है लेकिन आसान होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, ठीक। लेट कर लो बाबू, मौसा x मान लो, है ना। देखे महत्तम समापवर्तक का 14 गुना तो पहले मौसा x, तो लॉसा कितना हो जाएगा बता। लॉसा इसका 14 गुना करा है, 14 गुना तो 14 से गुना कर दो, है ना। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, माने इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। ये बता रहा है कि 600 है रे बाबू कितना, ये दोनों को जोड़िएगा तो x और 14x को जोड़िएगा तो 15x और 15 दिया हुआ है 600 के बराबर, तो इसीलिए बताइए x बराबर कितना आ जाएगा। 15 चौका 60 नहीं आ जाएगा बाबू, 4 40 इधर ये बट्टा में जाएगा तो कटे जाएगा, है x का 40 मान आ गया। तो अब क्या हमको करना है बताइए। यदि एक संख्या 280 है तो संख्या एगो आ गया हमारा 40, यानी मौसा आ गया आपका 40 मौसा आपका आ गया 40 और लौसा आ गया कितना, लौसा कितना आ गया 14 चौका कितना हो जाएगा रे बाबू, 14 को 40 से 14 चौका 56 560, है ना। अब कह रहा एक संख्या 280 है तो इन दोनों का गुना यानी 40 गुने 560 इसी का भाग कर दीजिए 280 से, है ना। 28 दूना 56 हो जाएगा, 40 दूना कितना 80, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, है ना। तो दूसरी संख्या कितना तो 80। नहीं समझे, पहली संख्या मतलब मौसा को मान लिए x तो लौसा हो जाएगा 14 गुना, क्योंकि देख रहे कर 14 गुना है लौसा तो 14 गुना। अब दोनों का जोड़ दिया हुआ 600 तो दोनों को x को 14x को जोड़े तो 15x बराबर 600, 15 चौका 60 हो जाएगा। अब मौसा जरा देख लीजिए 40 हो गया और लौसा आ जाएगा 14 चौका 56 560, दोनों का गुणनफल करके 280 से भाग दे दीजिएगा बाबू, आपका 80 राइट आंसर आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है और है सवाल क्या सर, और है सवाल। कितना आसान है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मौसा गुने लौसा, अरे यार अभी तो समझे मौसा गुने लौसा बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितनी इजी बताइए। जा लाइए सर। तो इस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को, जो भी सवाल था समझने का प्रयास किए, बिल्कुल आसानी तरीका से आप लोग समझ चुके हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लॉसव मौसम पर आधारित इस तरीका के सवाल को आप इजीली आसानी से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आप लोग बाबू बताइएगा कि ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा, और ये सवाल यही ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। इनको समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है बाबू, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, ओके, आइए।